जय हिंद साथियों। तो आपने पिछले वाले भाग में देखा कि कैसे नागराजा देवता जागृत हुए और पूजा प्रारंभ हुई। और अब दूसरा चैलेंज है कुल देवी को जगाने का, नचाने का। इसी बीच पूजा से जब हमें समय लगा तो हम निकले जंगल की ओर अपने छोटे चाचा जी के साथ। जंगल में हमें पेड़ लदे मिले माल्टा से, और आजकल माल्टों का तो सीजन भी है। कौन भला इस मौके को छोड़ता, तो मैंने भी माल्टे अपने घर के लिए, बागवान के लिए इकट्ठा किए। गांव की खूबसूरती यही है। पहाड़ का पानी कभी पहाड़ के काम नहीं आया, इसीलिए कहते हैं। अब देखिए, मतलब गांव में पूजा के लिए हम लोग यहाँ पहुंचे तब जाकर के इन फलों को कोई पूछने वाला है। अदरवाइज गांव की तरफ कोई देखता तक नहीं है। और यही फल जब बाजार में जाएंगे तो 50-60 रुपए किलो बिकेगा, और हमारा ही आदमी शहर में रख के इसको खरीदेगा। इनका संरक्षण बहुत जरूरी है, इसलिए अपने गांव लौटिए। तो साथियों, जंगल से रसीले माल्टा से भरे हुए 2 बड़े थैले हमने इकट्ठा किए, चल पड़े वापस गांव की ओर। और बब्बी चाचा ने तो दिल्ली के लिए भी एक थैला तैयार कर दिया है। अब शाम का वक्त है, आरती का वक्त है। सायंकाल हम सभी लोग आरती कर रहे हैं, और कुछ ही देर बाद फिर धामी आएंगे देवी देवताओं को जागृत करने के लिए। अक्सर पहाड़ों में देवी देवताओं को जागृत करके नचाया जाता है, और नचाने के लिए उनके एक तरह से गुरु जी ने समान पूजा गया है, धामी को बुलाया जाता है, जिसमें से वो अपने वाद्य यंत्रों को बजा करके देवी देवताओं को जागृत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्यों देवी देवता नाराज हैं, या वो कैसे खुश होंगे, या वो कैसे इस पूरे गांव पर, परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि रखेंगे। तो ये सुनने के लिए, देखने के लिए गांव की महिलाएं भी पहुंच चुकी हैं, परिवारजन भी इकट्ठा हो चुके हैं। और अब देखना बाकी है कि कैसे नागराज देवता प्रकट होते हैं और देवी प्रकट होती हैं, और वो अपनी बात को धामी और लोगों के बीच में रखते हैं। ये देखना बाकी है। तो आखिरकार नागराजा देवता फिर प्रकट हो चुके हैं हमारे पिताजी के ऊपर। लेकिन सवाल और परेशानी है कि कुल की देवी कहाँ गई, वो क्यों प्रकट नहीं हो रही है, अपनी बात को नहीं रख रही है, क्यों नहीं नाच रही है। अभी तक कुल की देवी का दूर दूर तक कोई निशान नहीं है। ये चिंता का विषय भी है। चलिए देखते हैं, 1 घंटा और ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। तो साथियों, रात के बज चुके थे 12, और अभी तक देवी प्रकट नहीं हुई थी। तो जो कुल की देवी झाली माली देवी है, उनको खुले आसमान के नीचे नाचना पसंद है। इसलिए ये तय किया गया कि अब चौक में खुले आसमान के नीचे देवी को जागृत करने का प्रयास किया जाएगा। तो ढोल वादकों ने देवी का आह्वान करना शुरू किया। देवी को बिठा दिया गया। गांव के लोग अब बाहर आ चुके हैं, और अब तैयारी है देवी को जागृत करने की। देवी का खड़क तैयार है, उनकी थाली तैयार है, उनके चावल तैयार है, और जिन पर संभावना है मेरी छोटी चाची, उनको बिठा भी दिया है ताकि देवी उन पे प्रकट हो। तो आखिरकार 3 दिन की पूजा के बाद माँ झाली माली देवी हमारी छोटी चाची पे प्रकट हो गई हैं। और अब उनसे कुछ देर में पूछा जाएगा कि वो क्यों नाराज हैं, कैसे खुश होंगी, कैसे उनकी कृपा पूरे गांव पर, परिवार पर बनी रहेगी। ये सब कुछ अब देखने को मिलेगा साथियों हमारे इस वीडियो के तीसरे भाग में। तो तीसरे भाग का इंतजार कीजिए। तब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे गांव की लोक गाथाओं का प्रचार इसी तरह से करते रहें।